यह श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसी ने खूब कहा है कि मुश्किलें आज भी हैं, कल भी होंगी। जिंदगी की इस राह में कभी धूप, कभी बरसात, तो कभी छांव होगी, परंतु यदि दृढ़ निश्चय है तो सफलता सदा हमारी ही होगी। और इसीलिए दृढ़ निश्चय को सफलता की कुंजी कहा जाता है। निश्चय बुद्धि आत्माओं की विशेषताओं को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 25 नवंबर 1985 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है निश्चय बुद्धि विजयी रत्न की निशानियां। परमात्मा कहते हैं कि बाप एक है और एक के ही है, यह निश्चय है, फिर अंतर क्यों? निश्चय बुद्धि में परसेंटेज होती है क्या? निश्चय में अगर परसेंटेज हो तो उसको निश्चय कहेंगे? 8 रत्न भी निश्चय बुद्धि, 16,000 वाले भी निश्चय बुद्धि कहेंगे ना? फिर सब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर दिमाग में आता है कि क्या 16,000 वाली आत्माएं और अष्टरत्न वाली आत्माएं, इनके निश्चय में कोई अंतर है? और क्या निश्चय में परसेंटेज होती है? इसको थोड़ा स्पष्टता से बताएं। जिस प्रकार माँ बाप में बच्चे को निश्चय होता ही है, ऐसे ही हम बच्चों का बाबा में संपूर्ण निश्चय है। चाहे वो अष्टरत्न है, चाहे 16,108 हैं, सबका निश्चय बराबर है। लेकिन निश्चय के बाद जो चलने की धारणाएं होती हैं, जो अपने जीवन में ऊंची धारणाएं होनी चाहिए, उसमें अंतर आ सकता है, लेकिन निश्चय में अंतर नहीं होता। जी, परमात्मा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि की निशानी विजय है। इसलिए गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो निश्चय अर्थात विजयी है ही है। कभी विजय हो कभी ना हो, यह हो नहीं सकता। सरकमस्टांस भले कैसे भी हों, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सरकमस्टांस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति द्वारा सदा विजय अनुभव करेंगे। जो विजयी रत्न अर्थात विजय माला का मणका बन गया, गले का हार बन गया, उसकी माया से हार कभी हो नहीं सकती। मतलब निश्चय बुद्धि विजयंती, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने निश्चय बुद्धि बच्चों की निश्चय की निशानियां बताते हैं। अगर उस पक्का निश्चय बुद्धि है तो उसकी कभी माया से हार नहीं हो सकती, वो सदा विजयी है ही। क्योंकि कहा ही जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो विजय तो हुई पड़ी है, कैसी भी सरकमस्टांस, कैसी भी परिस्थितियां आए, उनको पार कर लेता है। इसलिए निश्चय अगर फाउंडेशन पक्का है तो माया से कभी हार नहीं हो सकती, विजय तो अवश्य होगी ही। परमात्मा कहते हैं कि चाहे दुनिया वाले लोग व ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरा समझे व कहे कि यह हार गया, लेकिन वह हार नहीं है, जीत है। क्योंकि कहाँ कहाँ देखने व करने वालों की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। नम्रचित, निर्माण व हांजी का पाठ पढ़ने वाली आत्माओं के प्रति कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से उसकी हार समझते हैं। दूसरों को रूप हार का दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक विजय है। सिर्फ उस समय दूसरों के कहने व वायुमंडल में स्वयं निश्चय बुद्धि से बदल शक का रूप न बने। पता नहीं हार है या जीत है, यह शक ना रख, अपने निश्चय में पक्का रहे, तो जिसको आज दूसरे लोग हार कहते हैं, वह कल वाह वाह के पुष्प चढ़ाएंगे। कई बार होता है कि कोई बातों में जो नम्रचित होते हैं वो झुक जाते हैं, उनका सामना कई बातों से होता है। कई ऐसी बातें संगठन में आती हैं जो सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, तो लोग समझते हैं ये हार गया। अगर सच्चा था, निश्चय बुद्धि था, तो इसने सामना क्यों नहीं किया जी। तो परमात्मा कहते हैं यहाँ सामना करने की बात नहीं है, उसका एक विशेष गुण है नम्रता का, झुकने का, सहन करने का। तो सहन कर लेना, नम्रता से उस बात को टाल देना, तो ये हार नहीं है,
समय आने पर उसका लोगों को पता चलेगा ये हार नहीं थी, तो विजयी था। लेकिन उन परिस्थितियों में टकराने की बजाय उस समय अपने आप को बहुत धैर्यता से, नम्रता से, शांत होकर के उसको पार कर लिया, तो देखने वाले समझते हैं ये हार गया, इसलिए इसका सामना नहीं कर रहा है। परमात्मा कहते हैं सामना करने की बात है ही नहीं। जब परिवार है, संगठन है, कुछ बातें होती हैं तो उसमें सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, लेकिन वो हार है ऐसा नहीं कह सकते। वो निश्चय बुद्धि है, विजय हुई पड़ी है। कोई बातें आई हैं, परिस्थितियां या पेपर आए हैं, उसमें बहुत धैर्यता से, नम्रता से पार कर लेता है। समय आने पर लगता है कि सचमुच इसने तो विजय प्राप्त कर ली, हारा नहीं है। तो उस समय सब कहते हैं बहुत अच्छा किया आपने, उस समय सहन कर लिया, आप बोले नहीं तो कम से कम संबंध बिगड़े नहीं जी। तो एक बहुत गहरी बात परमात्मा इस बात स्पष्ट कर रहे हैं। जो निश्चय बुद्धि हैं वो संगठन के बीच में कई परिस्थितियां, कई पेपर, कई बातें आती हैं, उसमें वो सहन करते हैं, समाते हैं, झुक जाते हैं, नम्र रहते हैं। तो आगे चल करके भले लोग कहें कि ये झूठा होगा, ये गलत होगा, इसलिए ऐसे हुआ, लेकिन आगे चल करके लोगों को पता चलता है नहीं, इसने जो सहन किया अच्छा किया। अगर उस समय बोल देता या कोई कह देता तो टकराव की स्थिति पैदा हो जाती। तो नम्रता, निर्माणता, सहन शक्ति हमें विजयी बनाती है। ये गुण हैं और इन गुणों के आधार से वो विजयी है ही है। निश्चय बुद्धि की हार नहीं होती। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि विजयी आत्मा को अपने मन में, अपने कर्म प्रति कभी दुविधा नहीं होगी। राइट हूँ व रॉन्ग हूँ, दूसरे का कहना अलग चीज है। दूसरे कोई राइट कहेंगे, कोई रॉन्ग कहेंगे, लेकिन अपना मन निश्चय बुद्धि हो कि मैं विजयी हूँ। बाप में निश्चय के साथ साथ स्वयं का भी निश्चय चाहिए। मतलब इस विशेषता को स्पष्ट करें। कई बार लोग कहते हैं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए संगठन में, लेकिन परमात्मा कहते हैं जो निश्चय बुद्धि है कि मेरी हार हो ही नहीं सकती। मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं नियम और मर्यादा में दृढ़ता से चल रहा हूँ, उनको पालन कर रहा हूँ। तो स्वयं में भी निश्चय चाहिए कि जो ये कर्म कर रहा हूँ ये श्रीमत प्रमाण कर रहा हूँ, जो परमात्मा की आज्ञा है उसके प्रमाण में कर रहा हूँ, इसलिए मेरी हार तो हो ही नहीं सकती। भले देखने वाले लोग समझेंगे, कहेंगे भी कि हार गया, ये ऐसा हो गया, परमात्मा कहता है नहीं, उसका अपने आप में पूर्ण निश्चय है कि मेरी विजय तो हुई पड़ी है, मैं विजयी रतन हूँ, मैंने कल्प कल्प इन बातों पर विजय प्राप्त की है। तो अंदर का जो निश्चय स्वयं के प्रति है, बाबा में भी निश्चय है और स्वयं के पार्ट में भी निश्चय है, क्योंकि उसके सामने श्रीमत है जी। श्रीमत अनुसार वो कर्म कर रहा है। लोग भले कहें इसकी हार हो रही है, लेकिन श्रीमत के अनुसार करने के कारण वो सदा विजयी है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी का मन अर्थात संकल्प शक्ति सदा स्वच्छ होने के कारण हाँ और ना का स्वयं प्रति व दूसरों के प्रति निर्णय सहज और सत्य स्पष्ट होगा। इसलिए पता नहीं की दुविधा नहीं होगी। निश्चय बुद्धि विजयी रत्न की निशानी सत्य निर्णय होने के कारण मन में जरा भी मूंझ नहीं होगी, सदैव मौज होगी, खुशी की लहर होगी। चाहे सरकमस्टांस आग के समान हो, लेकिन उसके लिए वह अग्नि परीक्षा विजय की खुशी अनुभव कराएगी, क्योंकि परीक्षा में विजयी हो जाएंगे ना। मतलब निश्चय बुद्धि बच्चों की ये जो सत्यता और स्पष्टता है और मन के संकल्पों की शुद्धता है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि निश्चय के आधार जो स्वच्छ मन हो जाता है तो उसमें मूंझ नहीं होती, उलझन नहीं होती। कई बार हम कोई काम करते हैं तो ये पता नहीं राइट है या रॉन्ग है, हाँ और ना का सही जवाब नहीं मिलता, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनकी बुद्धि स्वच्छ है, पवित्र मन से श्रीमत अनुसार वो कर्म कर रहे हैं, इसलिए उनके मन में दुविधा है ही नहीं। वो सोचेंगे यही राइट है, जो करना यही राइट है और उसको ही करेंगे। हाँ और ना का स्पष्ट उनके पास जवाब होगा, मन उलझन में नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा के साथ बहुत सच्चा संबंध है। बुद्धि स्वच्छ है, क्लीन है और उसमें टचिंग आती है कि नहीं ये कर लो, यही राइट है, श्रीमत प्रमाण है। इसलिए दुविधा अगर मन में उठ रही है किसी भी प्रकार की, करूं या न करूं, सरकमस्टांस ऐसे हैं, फिर कईयों से पूछेंगे, कईयों से राय लेंगे, माना अपने मन में वो सही स्पष्ट निर्णय नहीं है,
जी। स्पष्ट जवाब अंदर से नहीं आ रहा है, इसलिए दूसरों से पूछना पड़ता है। अब यहाँ परमात्मा 3 बातें कह रहे हैं। एक तरफ स्वयं में पक्का निश्चय कि मैंने कल्प कल्प विजय प्राप्त की है, सरकमस्टांस कैसे भी आए हैं हम विजयी बन जाएंगे, कोई श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं। जी। दूसरा, बाबा में संपूर्ण निश्चय है कि वो मेरा गाइड मेरे साथ है, वो मुझे गाइड कर रहा है, इसलिए उसमें भी विजय है। और तीसरा, अंदर बाहर साफ है, स्वच्छ है कि हम कोई भी इसमें किसी की मत या अपने मन की मत ऐड नहीं कर रहे हैं, हम श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं, इसलिए कभी भी मन में उलझन नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। जो आया श्रीमत अनुसार हम कर रहे हैं, उसमें विजय हमारी निश्चित है। परमात्मा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि कभी भी किसी भी कार्य में अपने को अकेला अनुभव नहीं करेंगे। सभी एक तरफ हैं, मैं अकेला दूसरी तरफ हूँ, चाहे मेजॉरिटी दूसरे तरफ हो और विजयी रत्न सिर्फ एक हो, फिर भी वह अपने को एक नहीं, लेकिन बाप मेरे साथ है। इसलिए बाप के आगे अक्षोणी भी कुछ नहीं है। जहाँ बाप है वहाँ सारा संसार बाप में है। बीज है तो झाड़ उसमें है ही। विजयी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अपने को सहारे के नीचे समझेंगे। सहारा देने वाला दाता मेरे साथ है, यह नेचुरल अनुभव करता है। फिर इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार कोई बात हम कोई कर्म करते हैं तो उसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोग होते हैं कि ये नहीं, ये राइट नहीं है, ये इसको नहीं करना चाहिए। तो परमात्मा कह रहे हैं उस समय ऐसा लगता है ये अकेला पड़ गया, बाकी सब एक तरफ हैं, लेकिन अब वो सत्य है, वो श्रेष्ठ कर्म परमात्मा की श्रीमत अनुसार कर रहा है, तो उसको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान बाप के साथ है, उनकी श्रीमत के अनुसार कर रहा है। जैसे कहते हैं पांडवों के साथ भगवान थे और भगवान साथ होने के कारण अक्षोणी सेना सामने होते हुए उसको निश्चय था विजय तो मेरी निश्चित है, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। तो ऐसे ही जिसका निश्चय पक्का है कि हमारे साथ स्वयं भगवान है, उनकी श्रीमत प्रमाण में चल रहा हूँ, तो भले वो अकेले है, बाकी सब उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसका निश्चय हिलेगा नहीं, उसकी विजय निश्चित है। तो परमात्मा कहता है उसको अकेलापन फील ही नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बीज है, और जहाँ बीज है वृक्ष तो उसका होना ही है जी। इसलिए बहुत पक्का अंदर का विश्वास है कि मेरी हार हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिमान। यदि इंसान की स्थिति हलचल में आ रही है, इसका मतलब ये स्पष्ट है कि उसके निश्चय में कमी है। निश्चय में कमी है, कुछ कहीं उस कर्म में अपनी मत ऐड हो रही है जी। श्रीमत अनुसार अगर उसके कर्म हो रहे हैं, परमात्मा की आज्ञा प्रमाण वो कर्म कर रहा है, तो उसमें क्वेश्चन उठ ही नहीं सकता है रॉन्ग है या राइट है। मेरे लोगों की नजरों में लगता है गलत हो रहा है, लेकिन वो श्रीमत की बाउंड्री को जानता है कि यही बाउंड्री परमात्मा ने हमें बताई है जी। और निश्चय है कि परमात्मा मेरे साथ है, बुद्धि स्वच्छ है, उनकी टचिंग आ रही है, इसलिए उसको हलचल नहीं होती, वो डरता नहीं है, घबराता नहीं है, लेकिन वो निश्चित विजय समझ करके उसको कर लेता है और विजयी हो जाता है। जी। परमात्मा कहते हैं कि उनके मन में जरा भी बेसहारे व अकेलेपन का संकल्प मात्र भी अनुभव नहीं होगा। निश्चय बुद्धि विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचता रहेगा। कभी उदासी व अल्पकाल का हद का वैराग इसी लहर में नहीं आएगा। कई बार जब माया का तेज वार होता है, अल्पकाल का वैराग भी आता है, लेकिन वह हद का अल्पकाल का वैराग होता है, बेहद का सदा का नहीं होता। मजबूरी से वैराग वृत्ति उत्पन्न होता है, इसलिए उस समय कह देते हैं कि इससे तो इसको छोड़ दें, मुझे वैराग आ गया है। सेवा भी छोड़ दें, यह भी छोड़ दें, वैराग आता है, लेकिन वह बेहद का नहीं होता। विजयी रत्न सदा हार में भी जीत, जीत में भी जीत अनुभव करेंगे। ये भी बहुत गहरी बात है। कई बार ऐसे होता है जब सब विरोध करने लगते हैं, हाँ जी, और हम समझते नहीं मैं राइट हूँ, श्रीमत अनुसार हूँ, मैं विजयी हूँ, हाँ जी। तो जब सब विरोध करते हैं तो ऐसे एक दिन आता भी है, थोड़ा सा वैराग्य, छोड़ दो सब बातें, क्या जरूरत है, हम क्यों अपने आप को डिस्टर्ब करें। हाँ जी। परमात्मा कहता है वो हार आपकी नहीं है, उसमें भी हार में भी जीत है, जीत में जीत तो है ही है। आप कभी भी अपने आप को उदास निराश नहीं करो, क्योंकि आप श्रीमत अनुसार कर्म कर रहे हो। आपका निश्चय है कि बाबा की आज्ञा प्रमाण में चल रहा हूँ,
तो आप खुशी में डांस करो। अंदर अंदर आत्मा प्रफुल्लित है, खुशनुमा है, कोई कुछ भी कह रहा है। लेकिन कई बार चलते चलते जब बहुत विरोध होने लगते, सब लोग डांग कहते हैं, तब लगता है कि छोड़ो सेवाएं हमको नहीं करनी, हम क्यों करें। जब कोई को पसंद ही नहीं आता है, छोटा छोटा हद का वैराग्य आता, थोड़े समय का आता है, फिर ठीक हो जाते। वो कोई के कहने से, कोई के बातों से डिस्टर्ब नहीं होता, वो अपनी सेवाएं छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको निश्चय है जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल राइट है और परमात्मा की आज्ञा के अनुसार है। उलझन नहीं है, अगर हल्कापन है, श्रीमत अनुसार है, तो जीत होनी ही है, विजय तो होनी ही है। भले आज हार दिखाई दे रही है, लेकिन कल मैं विजयी हूँ। ये बहुत अंदर का संपूर्ण विश्वास, निश्चय चाहिए। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि हद के वैराग को कहते हैं किनारा करना। नाम वैराग कहते, लेकिन होता किनारा है। तो विजयी रत्न किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगे, लेकिन सब कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद के वैराग वृत्ति में होंगे। कई बार लोग अपने परिवार से, बड़ों से, सेवाओं से किनारा कर लेते, समझते हैं सभी अगर कह रहे हैं तो किनारा कर लेते हैं, नहीं हम करेंगे सेवाएं छोड़ देते हैं। परमात्मा कहते हैं बच्चे, अगर तुम सत्य हो, सच्चे मार्ग पर चल रहे हो, स्पष्ट हो, तो किनारा करके हद के वैराग्य के कारण अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं बोलते, उसके कारण आप किनारा कर लो, तो ये राइट नहीं है। किनारा नहीं करना है। आप सबके सहारे दाता हो, सबको साथ दो, सबको सहयोग दो और बेहद की वैराग्य वृत्ति रखो, हद के वैराग्य में नहीं आओ जी। जो श्रेष्ठ कर्म करने हैं, जो सेवाएं मुझे करनी है, जिनसे अनेकों का भला और कल्याण हो रहा है, समाया हुआ है, उन सेवाओं को छोड़ना नहीं है। कई बार छोटी छोटी बातों में इसने मेरे को ठीक रिस्पॉन्ड नहीं दिया, इसने मेरी बात को समझा नहीं, इसने मुझे रिगार्ड नहीं दिया और सेवाएं छोड़ देते, किनारा कर लेते। परमात्मा कहते ये वैराग्य नहीं है, ये जो किनारा कर रहे हो तो न्यारे हो जाओ, किनारे हो जाओगे। जो ऐसे किनारा करते हैं ना, किनारे लग जाते हैं। परमात्मा कहता बच्चे, कोई भी बात को, कोई भी अच्छे कार्य को, अच्छी सेवाओं को जो आप कर रहे हैं, जिससे आपका और अनेकों का भाग्य बन रहा है, किसी की बातों में आकर के उनको छोड़ना नहीं। अच्छे अच्छे कार्य जो परमात्मा ने श्रीमत अनुसार दिए हैं वो करते चलो, सफलता तो आपकी होनी ही है, आज नहीं तो कल सब मानेंगे। अंदर की वैराग्य वृत्ति है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बाबा का नाम रोशन हो, बाबा का कार्य संपन्न हो, बेहद दिल लग करके, निश्चय बुद्धि बन करके सेवाएं करो, विजय आपकी हुई पड़ी है। सब कई बार होता है, इंसान सोचता है कि ऐसी सेवा जिससे आपस में मन मुटाव हो या स्थिति ऊपर नीचे हो, उसको छोड़ देना ज्यादा बेहतर है। तो ऐसे में निश्चय बुद्धि की क्या निशानी है? जहाँ मन मुटाव हो रहा है वहाँ पर क्लियर जरूर करना चाहिए। कारण भी कुछ हो सकते हैं आपस में, कहीं पर ईर्ष्या हो सकती है, कहीं अनुमान हो सकते हैं। हम अलग होकर के परिवार को छोड़ करके किनारा नहीं करते, लेकिन समय आने पर हम आपस में एक दूसरे से लेन देन तो कर सकते हैं जी। छोड़ने की बजाय कारण बता करके, स्पष्ट हो करके फिर किया जाए। मन मुटाव के कारण ये डिस्टर्ब हो रहे हैं, सेवाएं रुक जाएं। परमात्मा कहता है सेवाएं किसकी रोकी आपने? सेवाएं तो बाबा की रोक दी ना। बिल्कुल। इसलिए मन मुटाव के कारण, तेरे मेरे के कारण हम बाबा की सेवाओं को न छोड़ दें। सेवाएं करनी है, लेकिन अगर कहीं टकराव की स्थिति पैदा हो रही है, उस टकराव को खत्म करने के लिए जब समय देखें, लोगों की मोड देखें, तो उस समय आपस में विचार विमर्श करें, कारण क्या है, क्यों डिस्टर्बेंस हो रही है। तो उस मन मुटाव को हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम किनारा ही कर लें, हम सेवा ही नहीं करेंगे, हम किनारे लग जाएं, तो परमात्मा कहता है ये ठीक नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि विजयी सदा दूसरे की भी हिम्मत बढ़ाएगा, नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि विजयी रत्न बाप समान मास्टर सहारे दाता है, नीचे को ऊंचा उठाने वाला है। निश्चय बुद्धि व्यर्थ से सदा दूर रहता है, चाहे व्यर्थ संकल्प हो, बोल हो व कर्म हो। व्यर्थ से किनारा अर्थात विजयी है। व्यर्थ के कारण ही कभी हार कभी जीत होती है। व्यर्थ समाप्त हो तो हार समाप्त, व्यर्थ समाप्त होना यह विजयी रत्न की निशानी है। सेवाओं में कई बार आपस में टकराव के कारण संकल्प बहुत व्यर्थ जाते हैं, बोल व्यर्थ जाते हैं, कर्म भी व्यर्थ होने लगते हैं।
जहाँ व्यर्थ है वहाँ हार है। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं जो निश्चय बुद्धि बच्चा है उसके पास व्यर्थ संकल्प बोल कर्म नहीं होंगे जी। सेवाओं में अगर कहीं व्यर्थ हो रहा है तो उसको हम चेक करें, और जो हिम्मतहीन आत्माएं हैं उनको हिम्मत दिलाएं, सहारे दाता बने, सहारा दे करके उनको आगे बढ़ाएं। कोई नीचे जा रहा है तो नीचे को और नीचे न गिरा दें, उसको ऊंचा उठाएं। तो ये एक बहुत बड़ी दिल है, बहुत बड़ी भावनाएं हैं। परमात्मा निश्चय बुद्धि बच्चों की बहुत गहरी निशानियां बताते हैं कि वो विजयी आत्मा है, वो खुद भी विजयी रहती है, दूसरी आत्माओं को भी विजयी बना देती है। अगर वो कोई कारण से कमजोर है उसमें भी हिम्मत भर देती है। जैसे परमात्मा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि विजयी कभी अपने विजय का वर्णन नहीं करेंगे, दूसरे को उल्हाना नहीं देंगे। देखा मैं राइट था ना, यह उल्हाना देना या वर्णन करना, यह खालीपन की निशानी है। खाली चीज ज्यादा उछलती है ना, जितना भरपूर होंगे उतना उछलेंगे नहीं। यहाँ पर आता है सिद्ध करना कि मैं राइट था जी, मैं विजयी था, मैं निश्चय बुद्धि था। वर्णन करना, राइट सिद्ध करना। परमात्मा कहता है ये खालीपन की निशानी है। अगर आप राइट रास्ते पर हैं, आप विजयी हैं, तो वर्णन करने की क्या आवश्यकता है, किसी को आगे बताने की क्या जरूरत है कि मैं राइट हूँ। परमात्मा तो वो भी एक खालीपन की निशानी है। भरपूर आत्माएं कभी भी उछलती नहीं है, किसी के आगे वर्णन नहीं करती हैं, वो तो अपनी नशे और खुशी में रहती हैं। सब परमात्मा इसलिए कहते हैं कि जानते भी हैं मानते भी हैं, इसमें ठीक है, लेकिन तीसरी स्टेज है मानकर जानकर चलना। हर कदम में निश्चय की व विजय की प्रत्यक्ष निशानियां दिखाई दें, इसमें अंतर है। इसलिए नंबरवार बन गए। भाई साहब ये होता है क्योंकि अक्सर हम जानते तो सब कुछ है, अभी निशानियां भी सब समझ चुके हैं, जान चुके हैं, परंतु उन पर चलना ये मुश्किल हो जाता है। वास्तव में निश्चय बुद्धि बच्चों की ये भी एक निशानी है कि वो जानते भी हैं मानते भी हैं, राइट को समझ करके उस पर चल के दिखाते हैं जी। सिर्फ जानते और मानते नहीं, वर्णन नहीं करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं जानना मानना एक अलग स्टेज है, लेकिन मान और जान करके उस पर चल करके दिखाना, विजयी बन करके दिखाना। कोई भी बातें आए संगठन में, कैसी भी बातें आए, लेकिन मैं उसमें विजयी बन करके दिखाऊं, उसके लिए कुछ भी सहन करना पड़े, झुकना पड़े, सामना करना पड़े, करके भी मैं विजयी हूँ। विकारों पर, बुराइयों पर, अहंकार पर मेरी विजय है। तब परमात्मा कहते हैं ये निश्चय बुद्धि बच्चे की निशानी है। वो विजयी बन करके दिखाएगा, चल करके दिखाएगा, करके दिखाएगा, सिर्फ वर्णन नहीं करेगा। बिल्कुल। आज भाई साहब हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की विशेषताओं को जाना। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि निश्चय बुद्धि आत्माएं विपरीत परिस्थितियों में भी स्वस्थिति की शक्ति से सदा विजयी रहती हैं, माया से कभी हारती नहीं है। परमात्मा ने कहा कि संकल्प शक्ति की स्वच्छता के कारण निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं सदा यथार्थ निर्णय लेती हैं, कभी भी मूंझती नहीं है। परमात्मा ने कहा कि निश्चय बुद्धि आत्माएं सदा हिम्मतहीन को भी हिम्मत देती हैं और व्यर्थ से सदा दूर रहती हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: निश्चय बुद्धि विजय रत्न की निशानियां। सत्य निर्णय होने के कारण मन में जरा भी मूंझ नहीं होगी। संकल्प में भी बेसहारे व अकेलेपन का अनुभव नहीं होगा। किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगे। कभी अपने विजय का वर्णन नहीं करेंगे और दूसरे को उलाहना नहीं देंगे। रूहानी यात्रा महान यात्रा। रूहानी यात्रा की तो और कोई यात्रा करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। एक ही यात्रा से अनेक प्रकार का भटकना बंद हो जाता है। शरीर छोड़ते हुए भी अमर हो, क्योंकि भरपूर अर्थात भाग्य बनाकर जाते हो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट,
आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।